बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम लैब नंबर 7 डिस्कस करेंगे। लैब नंबर 7 जो है उसमें हम मेनली जो है वो ब्लॉक डायग्राम्स को कंसीडर करेंगे कि हमारे पास चूँकि कंट्रोल सिस्टम में मोस्टली जो हमारे पास रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं वो ब्लॉक डायग्राम्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा ब्लॉक्स डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में अटैच होते हैं तो उनको हमने किस तरह उसको अंडरस्टैंड करना है और किस तरह हमने फॉर एग्ज़ाम्पल उनका ओवरऑल अगर हमने 2 या 2 से ज़्यादा ब्लॉक्स का ट्रांसफ़र फ़ंक्शन निकालना हो तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन हम कंसीडर करेंगे वो है सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन। इसमें ये होता है कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सिस्टम्स के ट्रांसफ़र फ़ंक्शंस के ब्लॉक्स जो हैं वो कैस्केडेड फॉर्म में या सीरीज़ फॉर्म में अटैच होते हैं, जिस तरह फिगर 7.1 में गिवन है। अगर नॉर्मली अगर आपने इसको मैनुअली सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे सिंपली दोनों ब्लॉक्स को G1 और G2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। G1 जो है वो कोई ट्रांसफ़र फ़ंक्शन होगा, G2 भी कोई ट्रांसफ़र फ़ंक्शन होगा। दोनों को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, और हमारे पास क्या होगा ओवरऑल हमारे पास इस सिस्टम का क्या हो जाएगा ट्रांसफ़र फ़ंक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको मैटलैब में सॉल्व करना हो, क्योंकि ये सिंपल 2 हैं, अगर 2 से ज़्यादा फॉर एग्जांपल 10 ब्लॉक्स आपस में सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो आप उसको मैन्युअली सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है, सही है? तो अगर आपने उसको मैटलैब के ऊपर सॉल्व करना हो तो हमारे पास फिगर 7.2 में उसकी कमांड गिवन है, जिस तरह के हमने एग्जांपल ली हुई है कि सिस्टम इक्वल टू सीरीज़ इनटू सिस्टम 1 कॉमा सिस्टम 2। 7.2 फिगर में सिस्टम 1 जो है वो हम उसका ट्रांसफ़र फ़ंक्शन इनिशियलाइज़ करवाएँगे, जिस तरह हम पहले कंसीडर कर चुके हैं। न्यूमरेटर का एक मैट्रिक्स होगा, डिनोमिनेटर का एक मैट्रिक्स होगा, फिर हम ट्रांसफ़र फ़ंक्शन इनटू ब्रैकेट्स में न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर लिखेंगे। सिस्टम 1 जो है वो हमारे पास क्या हो गया इनिशियलाइज़ हो गया। सिस्टम 2 को भी इसी तरह न्यूमरेटर उसका अलग ब्रैकेट्स में आ जाएगा मैट्रिक्स की फॉर्म में, डिनोमिनेटर अलग आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, हम ट्रांसफ़र फ़ंक्शन की कमांड यूज़ करके सिस्टम 2 को इनिशियलाइज़ कराएँगे। इस तरह जितने भी सिस्टम्स हैं उन सबको हमारे पास क्या करेंगे, उसको इनिशियलाइज़ कराने के बाद हम सीरीज़ की कमांड लिखेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी वो सिस्टम जिनको हम इनिशियलाइज़ करवा चुके हैं उनको कॉमे के बाद लिखते रहेंगे, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 सो ऑन, ठीक है? तो इस तरह हमारे पास क्या होगा कि वो सारे जो होंगे वो आपस में मैटलैब के थ्रू मल्टीप्लाई होंगे और हमारे पास सिस्टम का ओवरऑल ट्रांसफ़र फ़ंक्शन आ जाएगा। इसी के रेलिवेंट हमारे पास फिगर 7.3 में एक एग्जांपल गिवन है, इसको आपने सॉल्व करना है। सिंपली 2 हमारे पास ट्रांसफ़र फ़ंक्शन गिवन है, इसको आपने जो है वो सीरीज़ की कमांड यूज़ करते हुए मैटलैब में मल्टीप्लाई करना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होती है पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। इसमें ये होता है कि 2 हमारे पास सिस्टम जो हैं G1 और G2 दोनों जो हैं वो पैरेलली अटैच होते हैं, जिस तरह फिगर 7.4 में गिवन है। G1 एक सिस्टम है, G2 जो है वो एक दूसरा सिस्टम है और दोनों जो हैं वो पैरेलली एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अब ये है कि हमने इसको अगर हम इसको मैनुअली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि जब 2 सिस्टम इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में अटैच होते हैं तो दोनों के ट्रांसफ़र फ़ंक्शन जो हैं वो हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है? सीरीज़ की फॉर्म में हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है? और पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में जिस तरह ये गिवन है इसमें हमेशा 2 सिस्टम जो हैं वो ऐड होते हैं। अब ये जो है इसको हम पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, इसको फ़ीड फॉरवर्ड कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। इसमें देखें कि दोनों सिस्टम में जो एरोज़ हम देख रहे हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे नहीं आ रहे, ठीक है? तो ये फ़ीड फॉरवर्ड कॉन्फ़िगरेशन भी है। इसमें हमेशा जब ब्लॉक्स पैरेलल में आपको नज़र आएँगे, तो वो हमेशा क्या हो रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे। अच्छा, इसमें ये होगा, दूसरी बात ये कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने मैनुअली सॉल्व करना हो तो दोनों के जो G1 और G2 है उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, उसके बाद ओवरऑल ट्रांसफ़र फ़ंक्शन निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमने मैटलैब में सॉल्व करना है तो हम पैरेलल की कमांड यूज़ करते हैं, जिस तरह फिगर 7.5 में गिवन है। पैरेलल में हम आगे ब्रैकेट्स लिखेंगे, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 1 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और फिर ट्रांसफ़र फ़ंक्शन की कमांड यूज़ करके इस तरह हम इनिशियलाइज़ करा लेंगे सिस्टम 1 को। इसी तरह सिस्टम 2 सो ऑन जितने भी सिस्टम्स होंगे उनको हम यूज़ करते हुए हम पैरेलल की कमांड लिखेंगे और क्या करेंगे, इनको इनिशियलाइज़ करवा देंगे, ठीक है? उसके बाद पैरेलल की कमांड लिखेंगे और वो जितने भी सिस्टम्स हमने उन ब्रैकेट्स के अंदर लिखे होंगे वो उनका ओवरऑल ट्रांसफ़र फ़ंक्शन हमें मैटलैब में जनरेट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एग्जांपल 2 जो है वो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, ठीक है? तो हम इसको आप एग्जांपल 2 को सॉल्व करेंगे, सिंपल पैरेलल की कमांड यूज़ होगी। अच्छा, इसके बाद है फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास क्या होता है, यूनिटी फीडबैक भी होता है और नॉन यूनिटी फीडबैक भी होता है। तो 7.6 फिगर जो है वो यूनिटी फीडबैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें क्या है कि सिंपली
हमारे पास अगर हम 7.7 में इसकी सिंटैक्स देखें, इसके लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं, तो सिस्टम के आगे हमने फीडबैक लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट्स में system1 जो भी हमारा सिस्टम था, क्योंकि हमारे पास एक ही ब्लॉक है तो हमने system1 लिख दिया। आगे हमने ब्रैकेट्स में 1 लिखा हुआ है जो कि यूनिटी फीडबैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि हमारा सिस्टम जो है वो यूनिटी फीडबैक है। आगे कॉमा के आगे हमने साइन लिखा हुआ है। साइन का मतलब ये है कि क्या वो नेगेटिव फीडबैक है या पॉजिटिव फीडबैक है। वो जो हमारे पास जो आर के बाद जो सर्कुलर ब्लॉक होता है उसका साइन प्लस है या माइनस है। तो साइन की जगह पर हम अगर +1 लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो जो फीडबैक है वो पॉजिटिव है। अगर -1 लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो जो फीडबैक हो रहा है वो आगे जाके उसका सिग्नल जो है वो रेफरेंस सिग्नल के साथ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो साइन जो है, साइन वाली जगह पर हम +1 या -1 लिखेंगे, ठीक है। 1 जो है वो हमेशा यूनिटी फीडबैक के सिस्टम में जो सेंटर में हमने 1 लिखा हुआ है सिंटैक्स के अंदर, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। सिस्टम 1 जो होगा वो होगा जो आप इनिशियलाइज कर चुके होंगे। अच्छा, इसके बाद नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम में हमारे पास एक हमारे पास सिंपली देखें कि सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दो सिस्टम्स हैं। बस ये है कि हमने अब जो फीडबैक हो रहा है वो यूनिटी नहीं है बल्कि एक सिस्टम 2 के नाम से और ब्लॉक आ गया जिसको हमने एच के नाम से भी रिप्रेजेंट किया। अब सिमिलरली वैसा होगा, फीडबैक की कमांड यूज़ होगी सिस्टम 1 जिस तरह हम ऊपर लिख रहे थे, ठीक है। सिस्टम 1 ये देखें ना, जिस तरह यहाँ पे सिस्टम 1 है, वहाँ यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, सिस्टम 1 लिख दिया, ये वाला सिस्टम 1 जो कि इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिस्टम 2 की जगह पर 1 आ रहा था, उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, सिस्टम वहाँ पर ऊपर 1 आ रहा था ना, तो यहाँ पर हम सिस्टम 2 लिखेंगे क्योंकि अब यहाँ पर यूनिटी फीडबैक सिस्टम नहीं है, एक ट्रांसफर फंक्शन इस ब्लॉक में लिखा होगा। तो सिस्टम 2 के नाम से एक और ट्रांसफर फंक्शन होगा जो हम पहले इनिशियलाइज करवा चुके होंगे। और साइन जो है वो सिमिलरली जिस तरह मैं आपको बता रहा था, साइन की जगह पर या तो +1 आएगा, -1 आएगा, वो हम यहाँ से देख के लिखेंगे कि क्या यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है या माइनस लिखा हुआ है। तो उसके मुताबिक हम यहाँ पर साइन लिखेंगे और हमारे पास फीडबैक की कमांड के थ्रू हम नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए जो है वो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे। अच्छा, एग्जांपल 3 जो है वो यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए और एग्जांपल 4 जो है वो नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए। आपने सिमिलर ऊपर वाली कमांड यूज़ करके इन दोनों को सॉर्ट आउट करना है। अच्छा, फिगर एग्जांपल 5 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एग्जांपल 1 और एग्जांपल 3 जो है वो सिमिलर, उसमें 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। हम एग्जांपल 1 और एग्जांपल 3 को अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो दोनों में ब्लॉक्स जो हैं वो सेम है। हमने एक्चुअली करना क्या है कि एग्जांपल 1 जो है वो एक ओपन लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एग्जांपल 3 जो है वो एक क्लोज लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टम सेम है। तो हमने क्या करना है, दोनों का जो हमने ट्रांसफर फंक्शन पहले हमने निकाला हुआ है, उन दोनों का हमने स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है और फिर हमने ये देखना है कि देखें ना, अगर मैं ऊपर जाता हूँ, ठीक है, तो सिस्टम 1 क्या है, ये हमारे पास सिस्टम 1 है। देखिए s+1 प्लस ओवर s+2 और 1 ओवर 500 s²। अब ये क्या एक ओपन लूप सिस्टम है ना, ठीक है। हमने इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाला होगा, उसके बाद हमने उसी ट्रांसफर फंक्शन को यूज़ करके इसका स्टेप रिस्पॉन्स निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद जब हम एग्जांपल 3 पे जाते हैं तो यही सिस्टम है, बस फ़र्क ये है कि हमने इसको ओपन लूप से अब क्लोज लूप कर दिया है, ठीक है। ये देखें ब्लॉक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल वही हैं, सही है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका पर्पज़ ये है कि आपको ओपन लूप और क्लोज लूप का डिफरेंस बताओ। जब आप इन सिमिलर सिस्टम को ओपन लूप और क्लोज लूप मैनर में सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है वो 2 डिफरेंट टाइप के स्टेप रिस्पॉन्स आएंगे। एक जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर होगा, और दूसरा जो होगा वो ऑसिलेटरी होगा और उसके बाद वो एक टाइम के बाद सेटल डाउन हो रहा होगा। तो आपने क्या करना है, आपने उन दोनों को इसका स्टेप रिस्पॉन्स निकालने के बाद दोनों का कंपैरिजन करना है कि इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। कौन सा बेटर होता है, कौन सा नहीं बेटर होता, किस में ऑसिलेशंस आती हैं, किस में ऑसिलेशंस नहीं आती, सही है। तो आपने क्या करना होगा, इन दोनों का कंपैरिजन करना होगा और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने होंगे एग्जांपल नंबर 5 में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं जो हम ऊपर कर चुके हैं, हमने उन्हीं को उसी तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हमने देखना है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए। अब इसमें ये है कि हम अगर हमने इसको सॉर्ट आउट करना है तो ये जो G1 G2 ये सारे जो हैं वो ट्रांसफर फंक्शन है, जैसे कि ये नीचे मैंने इनको लिखा भी हुआ। अब हमने करना क्या है, हमने स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमने ये सारे ट्रांसफर फंक्शन जो है वो हमने इनिशियलाइज करवा देने हैं, ठीक है। उसी तरह उन्हीं नामों के साथ, जिन नामों के साथ इसको इस तरह इस फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले G3 और G4 के साथ। सबसे पहले सीरीज की कमांड अप्लाई होगी G3 और G4 के ऊपर, ठीक है। ये करने के बाद उसके बाद यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो H1 के साथ क्या हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इतना सॉल्व होने के बाद, सही है, G2 के जो यहाँ पर हमारा इस ये करने के बाद रिजल्ट आएगा वो G2 के साथ सीरीज में होगा, ठीक है। और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो H2 के साथ क्या हो जाएगा, फीडबैक
हो जाएगा, सही है। फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो G1 के साथ सीरीज में हो जाएगा, और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो H3 के साथ क्या हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा, और इस तरह हमारे पास इस पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 जो है इसमें हमने क्या करना है, जिस तरह लिखा हुआ है कंसीडर द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग सीरीज पैरेलल, ये सिंपली हमने सबसे पहले इसको ना सिंप्लीफाई करना है, इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालना है पहले पॉइंट में। दूसरा ये है कि हमने इसका यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है, और फिर ये देखना है इसका मतलब जो ट्रांसफर फंक्शन ओवरऑल आ जाएगा उसका सिंपली स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है, और वेरीफाई करना है कि जो आउटपुट वैल्यू है, जो मतलब ओवरऑल जो आपकी जिस वैल्यू के ऊपर जाके आपका स्टेप रिस्पॉन्स सेटल डाउन हो रहा हो, वो 2/5 के इक्वल हो, सही है। तो इसको आपने वेरीफाई करना है। जब आप स्टेप रिस्पॉन्स निकालेंगे ना तो ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद वो एक टाइम पे जाके सेटल डाउन होगा, लेकिन फिर वो एक वैल्यू जहाँ पे जाके उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही होगी, कांस्टेंट हो जाएगी ना, वो वैल्यू अगर 2.5 है तो इसका मतलब ये है कि आपने इस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद जिस तरह ऊपर पहले क्वेश्चन में मैंने कहा भी ये है कि जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इसका जनरेट करें, उसके बाद आपने पीजी मैप इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है, और फिर ये देखना है कि इसके पोल्स और जीरोस जो हैं वो किस जगह पर हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि पोल जीरो कैंसिलेशन जो है वो इस क्वेश्चन में है या नहीं है। पोल जीरो कैंसिलेशन का मतलब होता है अगर पोल्स और जीरोस जो हैं सिस्टम के वो सेम प्लेस पे आ जाएं, ठीक है, वो एस प्लेन के अंदर जब आप इजी मैप ड्रा करेंगे ना तो आपको उसमें नजर आएंगे, ठीक है, कि अगर पोल और जीरोस की लोकेशन कहीं पे सेम आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं कि पोल और जीरो जो है वो कैंसिल हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मेरा पोल भी -2 पे है और जीरो भी जो है वो -2 पे है, इसका मतलब है कि वो सेम लोकेशन पे है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये पोल इस जीरो के साथ कैंसिल हो गया। सिंपली बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में s+2 आ रहा हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जीरो की वैल्यू क्या है, -2 है, और डिनोमिनेटर में भी अगर s+2 आ गया तो इसका मतलब है कि इसका एक पोल जो है वो भी -2 के ऊपर है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वो नॉर्मली न्यूमरेटर की टर्म डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाती है, लेकिन हम जब हम एस प्लेन में इसको ड्रा करते हैं, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर पोल जीरो कैंसिलेशन हो रही है, पोल और जीरो चूंकि सेम प्लेस पे थे तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास लैब नंबर 7 है। मैंने आपको ओवरऑल थोड़ा बहुत जितना भी है मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया है। इसमें आप इसको मैटलैब पे करने की कोशिश करें। अगर कहीं पे कोई चीज़ जो है वो मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हो या किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप जो है वो मुझसे कॉन्टैक्ट करके मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।